यानी कि वो सारा इंतजाम किसी मिस्टर कुमार के लिए किया गया था। ऑफ कोर्स। बहुत खूब मिस मलिका, बहुत खूब। आपने अपने प्रेमी को बचाने के लिए ऐसी जबरदस्त कहानी तैयार की है जिसे चाह करके भी झूठा नहीं साबित किया जा सकता। क्या मतलब? मतलब यह कि आपका तथाकथित प्रेमी कुमार कभी भी यह कबूल नहीं करेगा कि उसने आपको ब्लैकमेल किया है। इसलिए आपकी कहानी में कितनी सच्चाई है यह जानना नामुमकिन है। You mean to say मैं अपने डैड के कातिल को बचाने के लिए झूठ बोल रही हूँ? प्यार में आदमी कुछ भी बोल सकता है मिस मलिका, नहीं? और सबसे अहम बात यह है कि अगर वो कुमार वहां आने वाला था तो आया क्यों नहीं? राइट। और अगर कोई दूसरा कुमार वहां आया होता तो रिसेप्शनिस्ट ने हमें जरूर बताया होता, क्योंकि उसका दावा है कि वो हर घड़ी रिसेप्शन पर मौजूद थी। हो सकता है वो आदमी बाहर तक आया हो और बाहर से ही पुलिस को देखकर वहीं से लौट गया हो। I mean to say रिसेप्शन तक पहुंचा ही ना हो। लेकिन वो ऑफिस प्रीमाइसेस में दाखिल हुआ होगा और कोई भी आदमी बिना वॉचमैन के पास एंट्री करवाए हुए ऑफिस प्रीमाइसेस में दाखिल नहीं हो सकता। हो सकता है उसने एंट्री की हो एंड आई एम श्योर कि वॉचमैन से दूसरे कुमार के बारे में किसी ने पूछा ही नहीं होगा। सब नाम का तो हमको पता नहीं, लेकिन यहाँ पर जो भी आता है अपने रजिस्टर में नाम लिखता है और साइन करने के बाद ऊपर जाता है। ये आप भी देख लीजिए। या मिस्टर कुमार 11:15 11:15 बजे वो यहाँ आया था सर। जबकि शिव कुमार बजाज यहाँ 10:30 बजे पहुंचा था। यस, एस के बजाज 10:25 यहाँ दर्ज है सर। तुम कितने बजे आए थे रावत? तकरीबन 12 सवा 12 बजे सर। यानी कि पुलिस के आने से पहले वो यहाँ से जा चुका था। लेकिन सर जब वो यहाँ आया तो वो मिस्टर नारंग से मिलने अंदर क्यों नहीं गया? क्योंकि हो सकता है उसका काम बाहर से ही हो गया होगा रावत। मैं कुछ समझा नहीं सर। तुम एक चीज भूल रहे हो रावत, कि जिस वक्त वो यहाँ आया था तकरीबन उसी वक्त मिस्टर नारंग का कत्ल हुआ था। लेकिन सर जब वो ऑफिस में दाखिल ही नहीं हुआ तो उसका कातिल होना तो नामुमकिन है सर, नामुमकिन। ओ तुम आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ओह माय गॉड। सर ये तो मर चुका है। यानी कि ये नारंग मर्डर केस की ही दूसरी कड़ी है। शायद इसके कत्ल से लगता है कि नारंग का कातिल कोई और है जिसे कुमार जानता था, इसीलिए इसे खत्म कर दिया गया। लेकिन कातिल कौन हो सकता है? क्योंकि आप तो शिव कुमार को कातिल मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें उस बंद कमरे की पहेली सुलझानी होगी रावत। एंड आई एम श्योर कि उसी बंद कमरे में कातिल तक पहुंचने का दरवाजा खुलेगा। सर इस दरवाजे के अलावा इस पूरे कैबिन में कहीं कोई दूसरा दरवाजा नहीं है। आप खुद देख सकते हैं सर। लाश की पोजीशन बताती है कि गोली सामने से चली होगी, मतलब यहां से। और जाहिर सी बात है मिस्टर नारंग सामने उस कुर्सी पर बैठे होंगे। और अगर कोई यहां बैठा हुआ है और सामने से गोली चलती है तो जाहिर सी बात है वो ऐसे गिरेगा। और मिस्टर नारंग भी ऐसे ही गिरे थे। और सर यहां इस ट्रे का निशान बनाया हुआ है। इसका मतलब है कि बजाज यहां बैठा होगा, मेयर का बेटा शिव कुमार बजाज। आई एम 100% श्योर रावत की गोली सामने दरवाजे की तरफ से ही चलाई गई होगी।
लेकिन सर अभी तक ऐसी कोई गोली इजाद नहीं हुई जो बंद दरवाजे के आर पार गुजर जाए बिना सुराग किए। की होल से गोली चलाई नहीं जा सकती सर। और इस की होल के अलावा इस पूरे कैबिन में कहीं कोई सुराग नहीं है सर। तुम बाहर जाओ। सुराख बनाया जा सकता है रावत। क्या मतलब सर? गेट मी वन स्क्रू ड्राइवर। रावत, स्क्रू ड्राइवर। ओह माय गॉड! क्या ख्याल है रावत? इस सुराख से किसी को भी बड़ी आसानी से शूट किया जा सकता है? सर इस दरवाजे में सुराख तो आसानी से किया जा सकता है, लेकिन इस नॉब को फिर से दोबारा अपनी पुरानी पोजीशन में लाना नामुमकिन है सर। और वो भी खासकर तब जब दरवाजा अंदर से बंद हो। जिस तरह इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया गया रावत, उसी तरह दूसरे काम को भी मुमकिन बनाया गया होगा। सर इसका मतलब है कि कत्ल कैबिन के बाहर से, यानी कि यहां से किया गया। और अगर कुमार ने कातिल को देखा था तो वो यहां आया जरूर था, लेकिन इसका पता उस रिसेप्शनिस्ट को कैसे नहीं चला? सर इसका मतलब है कि मिस सुमन हर घड़ी रिसेप्शन पर मौजूद नहीं थी। जी नहीं, मैं वहीं थी। देखिए मिस सुमन, आपके रहते हुए न तो कातिल अंदर जा सकता है और न ही कुमार। इसलिए आप ठीक से मुझे याद करके बताइए कि क्या आप अपनी सीट पर से कुछ देर के लिए भी बाहर हटी थी? जी नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं यस, मैं 10-15 मिनट के लिए कैंटीन गई थी चाय पीने। कैंटीन में? जी हाँ, वो प्यून कुछ पेपर डिस्पैच करने के लिए गया था। अपॉइंटमेंट सारे कैंसिल हो गए थे, लेकिन मैं सिर्फ 10 या 15 मिनट के लिए हटी थी अपनी जगह से।
हुआ माँ? पानी चाहिए? दे दियो। मेरी माँ जिस्म से ही नहीं, दिमाग से भी बीमार है। मेरी जिंदगी का अगर कोई मकसद है तो सिर्फ मेरी माँ। कैसे हो गई ये हालत? पुरानी बीमारी है या कोई एक्सीडेंट? एक्सीडेंट ही समझ लीजिए। एक रईस आदमी की गाड़ी ने उड़ा दिया था। जान बच गई, यही बहुत है। आप मिस्टर नारंग को पहले से जानती हैं? माँ, माँ तुम आराम करो। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया मिस सुमन। नहीं ऑफिसर, ज्वाइन करने से पहले मैं उन्हें जानती तक नहीं थी। एक बात बड़ी अजीब है मिस सुमन। मैंने आपको बताया कि मिस्टर नारंग को लॉबी से शूट किया गया, लेकिन आपने एक बार भी नहीं पूछा कि यह कैसे हुआ, क्योंकि दरवाजा तो बंद था। मैं पूछने ही वाली थी। वेल, आपके पूछे बगैर ही मैं आपको बता देता हूं कि किसी ने कैबिन के दरवाजे का हैंडल, आई मीन द डोर नॉब, बाहर से खोला था, जहां इतनी बड़ी जगह बन गई थी कि रिवॉल्वर की नाल वहां आराम से जा सके, और वहीं से मिस्टर नारंग को शूट किया गया। ओह माय गॉड! लेकिन फिर वो डोर नॉब वापस कैसे लगाया गया? जाहिर है उसका दूसरा हिस्सा अंदर गिर गया होगा। मैंने भी यही सोचा, लेकिन अभी अभी अचानक मुझे स्ट्राइक हुआ है कि वो डोर नॉब अंदर गिरा ही नहीं, क्योंकि उस नॉब की रॉड में धागा बांधकर उसे दूसरी ओर गिराया गया, और फायर करने के बाद उसे वापस उसी धागे से खींचकर उसे पुरानी जगह पर फिक्स कर दिया गया। इत्तेफाक से उस डोर नॉब की रॉड में वो धागा अभी भी मौजूद है। ये देखिए, और ये धागा कोई मामूली धागा नहीं है, इसे कुरेशिया का धागा कहते हैं। वही धागा जो बुनाई के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। एंड आई एम 100% श्योर कि ये धागा भी आप ही ने इस्तेमाल किया था। और मिस्टर कुमार को आते हुए आपने इसलिए नहीं देखा क्योंकि उस वक्त आप कैंटीन में नहीं थी, बल्कि लॉबी में आप मिस्टर नारंग को शूट कर रही थी। What nonsense! जी हां, आप। मिस्टर नारंग का कत्ल आपने किया है, और यह धागा उस बात का सबूत है। नाउ टेल मी व्हाई आपने ऐसा क्यों किया? व्हाई द हेल डिड यू डू दैट? जवाब दीजिए मिस सुमन, क्या दुश्मनी थी आपकी मिस्टर नारंग के साथ? क्या रिश्ता था आपका उनके साथ? जायज, नाजायज? वो आपके सिर्फ बॉस थे या कुछ और? Shut up, इंस्पेक्टर। वो मेरा बाप था। जानता हूं कि वो मेरी बेटी है, इसलिए तो अपने ऑफिस में उसे रिसेप्शनिस्ट की जॉब दी है। बस एक बेटी को सारी प्रॉपर्टी, बिजनेस, और दूसरी को घटिया सी जॉब, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी नाजायज बेटी है? जब जवाब जानते हो तो सवाल क्यों कर रही हो? देखो नारंग, तुमने मुझे कुछ नहीं दिया, मैंने उफ तक नहीं की,
लेकिन तुम्हें मेरी बेटी को उसका हक देना होगा, बराबरी का हिस्सा देना होगा, वरना क्या? मैं खुदकशी कर लूंगी, जान दे दूंगी अपनी। किरण, अगर तुमने ये धमकी मुझे जवानी में दी होती तो शायद इस धमकी का मुझ पर कुछ असर होता, लेकिन अब मेरा रुतबा, मेरी इज्जत, मेरी अपनी बेटी मलिका की खुशी, ये सब चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, तुमसे भी ज्यादा। माँ ने उसी रात धमकी को सच करने के लिए खुदकुशी करने की कोशिश की। जान तो बच गई, लेकिन वो जिंदगी भर के लिए चलती फिरती लाश बनकर रह गई। वो मेरा बाप था, मगर मेरी और मेरी माँ की बर्बादी का जिम्मेदार भी। उसे तो सजा मिलनी चाहिए थी, भगवान ने नहीं दी तो मैंने दे दी। उस दिन मैंने उनकी और मल्लिका की बातें सुनी थी। मुसीबत तो वो बन ही चुका है डैड, अब उससे पीछा छोड़ने का और कोई रास्ता भी तो नहीं है। स्वीटी, डोंट वरी। उस जैसे आदमी से निपटना मुझे अच्छी तरह आता है। मैंने मौके का फायदा उठाया। प्यून को तो मैंने पहले ही डिस्पैच के बहाने भेज दिया था, और बाकी काम मेरी मासूम बेटी को अपने जाल में फंसाकर तुम समझते हो कि तुम्हारी सब मांगें पूरी हो जाएंगी? अगर तुम मेरी बेटी की बेहोशी का फायदा उठा सकते हो मिस्टर कुमार, तो मैं भी तुम्हारी बेहोशी का फायदा उठा सकता हूं। ये क्या हो रहा है? एसटी नारंग की बेटी को ब्लैकमेल करेगा? हाँ? मैं अभी मलिका को फोन करके बताता हूं कि मैंने तेरा सारा इंतजाम कर दिया।
कुमार ने मुझे देख लिया था। उसने सोचा उसे एक और शिकार मिल गया है, मगर तुमने उसे भी खत्म कर दिया। और क्या करती? सारी जिंदगी मल्लिका की तरह ब्लैकमेल होती रहती। कुमार कुमार कर मैंने अपना ही नहीं, मल्लिका का भी रास्ता साफ कर दिया। अब ना तो मुझे कुमार की हत्या का कोई अफसोस है और ना ही अपने नाजायज बाप की मौत का। मिस सुमन, आपके पिता ने तो आपकी मां के साथ केवल नाइंसाफी की थी। जुल्म तो आपने किया है अपनी मां पर। आपने उसका आखिरी सहारा भी छीन लिया। अब वो सचमुच बेसहारा हो जाएगी। बिल्कुल बेसहारा।